राजघाट एसबीआई बैंक मैनेजर पर किसानों ने लगाए रुपए में घपला करने के आरोप। 3 किसान पहुंचे जिलाधिकारी के पास। जिलाधिकारी ने दिया कार्रवाई का आदेश। हम आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद ललितपुर के राजघाट से जुड़ा हुआ है, जहां पर राजघाट में एसबीआई मैनेजर द्वारा कई किसानों के साथ फ्रॉड किया है। किसानों ने बताया कि उनके द्वारा उनके खाते में केसीसी के पैसे जमा करने के लिए वह बैंक गए हुए थे। वहीं उनके द्वारा पैसे जमा किए गए, परंतु पूर्ण रूप से रुपए जमा नहीं किए गए। किसानों ने स्टेटमेंट की बात की तो नहीं दिया स्टेटमेंट। इसी तरह स्टेटमेंट निकाला तो भौचक्के रह गए किसान। जमा किए गए लाखों रुपए और जमा में अंतराल आया लाखों रुपए का। जब पोल खुलती नजर आई मैनेजर की तो आनन फानन में किसानों पर दबाव बनाने के लिए भेजे 2 लोग, जो कि किसान को लाए उठाकर और वहीं पर राजीनामा का बनाया दबाव। क्या है उनका कहना, आइए देखते हैं उन्हीं की जुबानी। भोले भाले किसानों के साथ धोखाधड़ी, केसीसी के जो खाते जो डेप्ट पड़ गए हैं उनके एवज में बैंक मैनेजर जहां पर लाखों रुपए कमा रहे हैं और वहीं पर किसान सिर्फ प्रार्थना पत्र दे रहे हैं जिला अधिकारी के पास। मामला राजघाट के एसबीआई का है, जहां पर मैनेजर के द्वारा इनके खाते के एवज में लाखों रुपए ले लिए, वास्तविकता में जमा किए कम रुपए। वहीं पर बीच का पैसा आखिर गया कहां गया, इन्हीं की जुबानी जानते हैं क्या है इनका कहना। दर्द लेकर पहुंचे हैं जिलाधिकारी के पास, उन्हीं की जुबानी जानते हैं क्या है, कितना पैसा था, कितना जमा किया और वास्तविकता में कितना पैसा डकार गए मैनेजर। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपेंद्र सिंह है, ग्राम निवासी हैं, ग्राम भरतपुरा। अच्छा, क्या है मामला पर, क्या कितना पैसा आपने जमा किया था? सर, हमसे बैंक मैनेजर द्वारा 66,800 रुपए लिए गए थे, जिसके बाद हमने उनसे कहा था सर हमारा खाते में जमा हो गया। तो बोले हाँ तुम्हारा खाता बंद हो गया। मैंने कहा सर स्टेटमेंट दे दीजिए मेरे खाते का, तो बोले स्टेटमेंट नहीं निकलेगा। फिर सर हमने कहीं से स्टेटमेंट निकलवाया तो उसमें मात्र 43-44 हजार रुपए जमा हुए। कितना आपने जमा किया था? हमने सर बैंक मैनेजर को दिए थे 66,800 रुपए। 66,800 रुपए। और वास्तविकता में जमा कितना हुआ? वास्तविकता में जमा सर उसमें हुआ हमारे खाते में लगभग 43,000 रुपए। हमारे साथ 22,300 रुपए का घपला किया गया। 22,300 का घपला किया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर 22,300 रुपए का एक किसान का घपला है, वहीं पर लाखों रुपए जहाँ पर बैंक मैनेजर के अकाउंट में गए। और वहीं हम आपको बता दें फिर उनसे बात की तो क्या बोले वो? सर उन्होंने बात नहीं की थी मुझसे, कोई बात बोला ना खाता आपका बंद हो चुका है। खाता बंद हो चुका है। हाँ। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? उमा शंकर कुशवाहा। उमा, कहाँ के निवासी है? मिनौरा। अच्छा, क्या हुआ आपको? सर हमारे खाते से मैं 4,20,000 रुपए जमा करने को बोला मैनेजर साहब ने। मैनेजर साहब 4,20,000 जमा करने के बाद फिर रसीद मांगा तो रसीद नहीं दिया। बाद फिर उसका स्टेटमेंट निकलवाया तो उसमें 3,10,000 रुपए जमा हुए। 3,10,000 रुपए जमा हुए। आपने 4,20,000 रुपए दिए थे। 4,20,000। 1,10,000 रुपए खा गए जी। जब उनके बारे में आपने पूछा तो क्या बोले? ये बोले कि राजीनामा कर लो। 20,000 रुपया हमें दे गए थे एक दिन और 90,000 और ले लियो। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर 1,10,000 रुपए डकारे जहाँ पर मैनेजर साहब, और जब मैनेजर साहब की पोल खुली तो इनको किया अगवा करने के बाद राजीनामा का दबाव डाला। इन्हीं की जुबानी जानते हैं क्या हुआ फिर, कैसे 20,000 रुपए दिए। अगवा कैसे किया? 2 लोग गए थे, हम लेंटर करा रहे थे रामगढ़ 17 तारीख को, 17/6 को। तो वहां से लुवा कर आए, कल मैनेजर साहब नो अपन बैठने हैं तो वहां पर लुवा ले गए 20,000 रुपए। कहाँ ले गए थे आप? भरतपुरा ले गए थे जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहाँ पे भरतपुरा में? आप कहाँ है? धन्नू रजक के कुआं पे जी। तो फिर क्या वहाँ मैनेजर आए थे? मैनेजर साहब आए थे। अच्छा, तो क्या बोले फिर वहाँ मैनेजर? 20,000 रुपए दिए थे और राजीनामा लिखवा लिया, कल 90,000 और दें आप। राजीनामा लिखवा लिया था जी। यहाँ हम आपको बताना कि जब पोल खुले से घबराए मैनेजर और आनन फानन में इनको अगवा किया और सेटलमेंट की बात जहाँ पर किसान के साथ की। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? सुखनंदन सिंह। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, क्या कैसे आपके साथ छल हुआ है? हमारे पिताजी का और मेरा सम का किसी से खाता था जी जी। हाँ, उन दोनों में पैसा जमा किया। हाँ, तो एक खाते में 1,15,000 जमा किया हमने, उसकी रसीद है, जिसमें उसमें 63,499 रुपया जमा हुआ। एक खाते में 1.5 लाख रुपया जमा किया, हाँ, उसमें 1,30,000 रुपया जमा हुआ।
तो पूरा कितना घपला हुआ आपके साथ? करीब 75,000 रुपये ऊपर का। 75,000 रुपए घपला हुआ। अच्छा, हम आपको बता दें कि जहां पर 3 किसान यहाँ जिलाधिकारी के प्रांगण में खड़े हैं और न्याय की गुहार के लिए, जहां पर लाखों रुपए की डकार गए हैं, जहां मैनेजर अकेले 3 राजघाट SBI के ग्राहक जो कि मैनेजर के साथ ठगी के शिकार हैं, ऐसे 3 नहीं है, 300 किसान जो कि यहाँ पर आएंगे जब मैनेजर का देंगे ज्ञापन, और ज्ञापन देने के बाद पता चलेगा कितने रुपए का हुआ है घोटाला। वहीं पर तीनों किसानों ने जिलाधिकारी को दिया है ज्ञापन, और ज्ञापन देने के बाद जिलाधिकारी ने कर दिया आदेश। आदेश होने के बाद क्या सामने आता है, यह सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत।